सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में प्रेम विवाह के जो योग हैं, उस पे किस तरह से देखा जाता है। जब भी आप जन्म कुंडली को देखें तो उसमें देखें कि अगर शुक्र और चंद्रमा की युति अगर कुंडली में है तो ये देखिए। फिर देखिए कि लग्न स्थान जो है, लग्न भाव है, लग्न भाव में शुक्र के साथ पंचम भाव का स्वामी अगर युति बनाता है तो भी ये योग बनता है। सप्तम भाव के स्वामी पर राहु, शुक्र या शनि की दृष्टि हो, मंगल राहु या शनि से मिल रहा हो, चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी से युक्त हो, पाँचवें और सातवें भाव के स्वामियों के बीच में संबंध बन रहा हो, युति संबंध बन रहा हो या उनमें राशि परिवर्तन हो, पाँचवें और सातवें भाव के स्वामी वक्री हों, राहु या केतु पाँचवें भाव के स्वामी की उच्च राशि में हो, तो ये जो जानकारी है इसको आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं और जो दर्शाता है कि प्रेम विवाह का योग बन रहा है। और भी योग के बारे में बात करें तो ज्योतिष के अनुसार जो है, हम बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो प्रेम का कारक है और चंद्रमा ग्रह जो है वो मन का कारक है, भावनाओं का कारक है। तो जब भी इनका संबंध बनता है तो ये योग प्रेम विवाह का बनता है। तो और कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो प्रेम का भाव कहलाता है और संतान सुख भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो कुंडली का जो सप्तम भाव है विवाह का भाव कहलाया जाता है। तो इन सब का जब भी पंचम सप्तम भाव का संबंध बनता है और शुक्र और चंद्र का संबंध बनता है तो प्रेम विवाह की ओर वो इंडिकेट करता है। तो हम देखेंगे कि जब प्रेम विवाह के लिए शुक्र और मंगल का योग भी महत्वपूर्ण होता है। मंगल है पराक्रम है और शुक्र प्रेम है, तो इनकी युति भी होती है तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो प्रेम विवाह अगर आपका योग बन रहे हैं तो आपको उसके कुछ उपाय हैं कि अगर उसमें कोई बाधाएं आ रही, कोई परिस्थितियां ठीक नहीं बन रही है तो आपको जो है पूजा पाठ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, दान के द्वारा उन ग्रहों का उपाय किया जा सकता है। तो इसमें जो ज्योतिषी उपाय है उसमें हम बात करें तो प्रेम के जो प्रतीक हैं भगवान कृष्ण को माना जाता है तो उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर हम राम और सीता की जो जोड़ी है वो भी प्रेम विवाह का प्रतीक के लिए अच्छा है। तो अगर प्रेम विवाह चाहते हैं तो उनकी पूजा अर्चना करें। जो गणेश भगवान हैं जो आपकी बहुत अच्छे से सुनते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो उनके लिए भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः, और उनको पूजा पाठ करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। फिर जो महामंत्री जो का जाप है इसकी भी सलाह दी गई है शास्त्रों में। शिवलिंग जी हैं जो शिव भगवान हैं वो भी प्रसन्न हो सकते हैं तो इसके लिए उनको जलाभिषेक करें। फिर जो गुरुवार है उस दिन भगवान विष्णु की जो है पूजा अर्चना की जानी चाहिए। शुक्रवार के दिन जो है वो दुर्गा मंदिर जाके माँ दुर्गा का श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो अर्पित करना चाहिए। प्रेम विवाह के लिए आपको अपने माता पिता को भी मनाना चाहिए। तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, उनको मनाने के लिए जो भी हो सके वो अच्छे से उनको समझाने का प्रयत्न करें। फिर जो है आपको ज़रूरतमंद लोगों को जो है भोजन आदि की जो चीज़ें हैं या दान की चीज़ें हैं वो ज़रूरतमंद को ज़रूर दें, जिससे भी अपने ग्रह प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पार्टनर को जो है अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करें। इसलिए आप ये छोटे छोटे उपाय के द्वारा वो बाधाएं को दूर कर सकते हैं। आप जब अगर मन चाह जीवन साथी चाहते हैं तो जो उपाय है उसमें जो हमने बताया कि शुक्रवार के दिन जो है आपको स्नान ध्यान करके शिव जी की जो भगवान शिव जी हैं उनकी पूजा अर्चना करने की बात कही गई है। भगवान शिव को कच्चे दूध या गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। जो है अविवाहित लड़कियां हैं शुक्रवार दिन माँ के पार्वती और भगवान शिव की पूजा के लिए
उनकी भी पूजा अर्चना करना चाहिए। शुक्रवार के दिन उनके लिए अरेंज कुछ खाने वगैरह का खाना पीना के लिए कुछ करना चाहिए। फिर जो है शिव पार्वती, राम सीता और कृष्ण राधा की जो हमने बात कही है, उनकी युगल प्रतिमा जो रहती है उनकी पूजा करना चाहिए। भगवान शिव में के मंदिर में जाकर माता पार्वती के साथ शिव जी की भी पूजा करना चाहिए। ऐसे 16 जो सोमवार का व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है। गुरुवार के दिन जो है आप स्नान ध्यान करके पीले वस्त्र भी धारण करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें बताई गई है वो आप करेंगे तो जो ग्रह हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमारे जो बाधाएं हैं वो दूर होती है। तो इस तरह से सर्वप्रथम तो आपको अपने परिवार वालों को और माता पिता को भी मनाने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ज़रा धैर्य रखें और शांति से बात करें उन लोगों से और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करें। आप अपने पार्टनर के बारे में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनके परिवार के बारे में, उनकी जो भी संस्कृति है उनके बारे में ज़रूर जानकारी दें उनको और उनके जो सकारात्मक पहलू हैं उन पे उसका अवगत कराएं। फिर अपने जो पार्टनर है उसको अपने माता पिता को मिलवाएं और उनसे मनवाने की कोशिश करें। अपने रिश्तेदार की और दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं इन सब चीज़ों में और जो माता पिता की जो शंकाएं हैं वो दूर कर सकते हैं आप। माता पिता को ज़रूर समझाएं और उसको धैर्य से अच्छे तरीके से समझाएं। आप ये सोचिए कि आप भी मैच्योर्ड हो गए तो चीज़ों को समझना चाहिए और उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाहिए। तो जो तरीके बताए हैं वो माता पिता परिवार रिश्तेदारों के जो हैं उनको समझाने की कोशिश करिए। उसमें बताएं कि आप जो पार्टनर है और वो मतलब किस तरह से वो क्या पढ़ा लिखा है, क्या करते हैं, उनका परिवार वाले कैसे हैं, क्या है, उनकी क्या संस्कृति है, उसकी ज़रूर जानकारी दीजिए। उनके भी परंपराओं का सम्मान कीजिए और अपने पार्टनर को भी समझाइए कि आप हमारी परंपराओं को भी समझें और वो एक दूसरे को आदान प्रदान करें। तो ये तो बताया कि जब भी आप बाधाएं हैं उसको दूर करें और परंतु जो लव मैरिज है उसके कुछ नुकसान कैसे हो सकते हैं कि अगर आप मैच्योर्ड नहीं हैं, कम उम्र में शादी करते हैं तो ये आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप जो है कि अगर ये जो प्यार में और अपने जो परिवार है उसमें संतुलन बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए, वो नहीं बना पाते इसलिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। तलाक का खतरा फिर बढ़ जाता है और परिवार से दूर हो जाते हैं इसके कारण और माता पिता का प्यार भी आपको मिलना कम हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये इससे नुकसान है। जो भी हम लव मैरिज जब करते हैं तो ये इसके बाद में जो परिवार वालों को भी इसके कारण तनाव, डिप्रेशन और चिंता का शिकार हो जाते हैं और जो लड़का लड़की है उनकी आर्थिक स्थिति भी कभी कभी परेशानियों के कारण बन जाती है और परिवार वालों के जो हस्तक्षेप वगैरह नहीं होता है। कई बार ये सब चीज़ें देखी जाती है जिससे कि जब भी आप प्रेम विवाह को करते हैं तो जब चीज़ें बताई कि कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराइए। फिर जो चीज़ें बताई गई है उन पे ध्यान दीजिए, उस पे वर्क कीजिए और ये जो है इसमें आप अपना अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए, धैर्य रखिए। ये सब बातों का आपको ख्याल रखना है और जब ये सब चीज़ें आप देख के इस प्रेम भाव के उसमें जाते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो आपका प्रेम भाव
ज़रूर चलेगा। तो इस बात का अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, यहाँ उपलब्ध और भी वीडियो है, उनका भी लाभ उठाइए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो को अगर आपने जो ये देखा है ये बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फेसबुक पे या अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे और अपने परिवार में ज़रूर शेयर कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।